हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्न विद अमित। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से होम टैब को कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहले वाले वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप तो जानते होंगे, आप हमारे व्यूअर्स तो आप तो जानते होंगे, विंडो प्लस आर आपका रनवे ओपन हो जाता है, जो कि ये रहा। आप देख सकते हैं। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ये रहा। आप तो जानते हैं, इस पर बिन वर्ल्ड टाइप करने पर, बिन वर्ल्ड ओके प्रेस करने पे आपका वर्ल्ड ओपन हो जाता है, जो कि मेरे पास ये 2007 का बिन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2007 का वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप जानते हैं अपडेटेड टाइम है, तो हम इसको पढ़ने वाले तो नहीं हैं। तो बट आपको आपकी कॉलेज लाइफ में और आप जहाँ भी कंप्यूटर कोचिंग करें वहाँ पे 2007 ही सिखाया जा रहा हो शायद। बट मैं आपको 2019 सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें 2019 के बारे में अब तक पढ़ा रखा है और अपडेटेड टाइम है, इसलिए हम 2019 को ही पढ़ेंगे। तो ये मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो हमने इसे ओपन कर लिया। तो अब हमने इसमें पहले तो हमने फाउंड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। हमने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप ये है, तो हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। आज हम कवर करेंगे क्लिपबोर्ड को। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ेंगे हम आज। आप देख सकते हैं ये रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, ये इसमें कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ये सभी हैं। ठीक है, तो आज हम स्टाइल ग्रुप एडिटिंग रूम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपने ये लाइन्स देख रहे हैं स्किल टाइप की, ये स्किल्स। ठीक है, तो ये स्किल्स होती हैं। ठीक है, आप कहेंगे इसका यूज़ क्या होता है। तो इसका यूज़, ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को, और जैसे मैंने लिखा नेम। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे टैब लगा सकते हैं। ऐसे मैंने जैसे कि टैब लगा दिया मैंने, आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे टैब लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कोई टैब लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टैब है, जो कि एल साइज में आपको दिख रहा है, ये रहा टैब। ठीक है, इसको टैब बोलते हैं। इस पर आप देखिए डबल क्लिक, वन क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये लेफ्ट टैब दिख रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ पे जाना है और ऐसे कर देना है, ये देखिए हट गया। ठीक है, बस आपको पकड़ना है इसको और नीचे इस तरफ डाउन करने है। अगर आपको लगाना है तो आप ऐसे करके, ठीक है, आप वहाँ पे टैप कीजिए, ये लग गया। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कैसे आप टैब लगा सकते हो, कैसे इसका यूज़ कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे कि आपने टैब लगा लिया, अब टैब बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं हमारा कर्सर कहाँ पे पहुँच गया है। ये रहा हमारा कर्सर, देख पा रहे हैं आप, ये जो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, और फिर से हम टैब पे दबाएंगे। जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं यहाँ अमित लिख ले रहा हूँ। तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे इस टैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने रिज्यूम वाले वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर टाइम होगा तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, जिसमें मैंने टैब के बारे में फुल डिटेल में बता रखा है और मैंने उसका यूज़ भी बता रखा है प्लस प्रैक्टिस के साथ। आपके रिज्यूम में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। और अगर आप में ये जो स्किल दिख रही है अगर नहीं है, तो इसको लाने के लिए आप व्यू में जाइए। ठीक है, आपको व्यू में जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, रूलर। इसको रूलर बोलते हैं, जो कि देखिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टिक है। ठीक है, आप इस पर ऑफ करेंगे, देखिए आपके सामने नहीं दिख रहा होगा रूलर स्केल, बट आप जैसे ही रूलर पे क्लिक करते हैं आपके सामने दिख पा रहा है, ये रहा। तो आपको देखा होगा। ठीक है, अगर देखिए ये रूलर है तो आपको समझ आएगा रूलर कैसे। अगर आप में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से व्यू में जाके, ठीक है, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो मेरे पास रूलर है प्रेजेंट टाइम में, ये इंचेस में है। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल में जाएंगे। ठीक है, गो टू फाइल, और उसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शन में जाइए। ठीक है, ऑप्शन में जाने के बाद ऑप्शन में आप जाएंगे, फिर आपको एडवांस में जाना होगा
और एडवांस में ऐसे स्क्रॉल करते हुए आप देख पाएंगे, ऐसे नीचे जाते हुए आपको मिलेगा डिस्प्ले, ठीक है, आपको मिलेगा डिस्प्ले, जो आपको देख पा रहे हैं ये रहा डिस्प्ले, इसमें आप देख रहे हैं ये दिख रहा है हमारे सामने दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इंचेस में है प्रेजेंट टाइम में, आप चाहते हैं यहाँ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जिसमें करना हो उसमें आप कर सकते हैं, बस उस पर जाइए टिक कीजिए, जैसे मैंने ये लिया है और आपको ओके करना, बस हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी रखा है इंचेस में, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझा रूलर को, ठीक है, ऐसे ओके करेंगे और आपका हो जाएगा। बट आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप जब भी वर्क करेंगे तो प्रिंट लेआउट में क्यों, क्योंकि देखिए प्रिंट लेआउट में रहेंगे, ठीक है, अगर रीड मोड में आते हैं तो रीड मोड में हमारा कुछ वर्ड है जो इस टाइप से दिखता है, ठीक है, तो आपको समझ आया कैसे ये दिखता है, ठीक है, तो इस तरह से हमको नहीं दिखना चाहिए, तो ऐसे आपको इनको सही करना होगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कैसे कि हमको रीड लेआउट में ना देखकर कुछ इस टाइप से दिखना है, तो आपको समझ आया कैसे। ये होता है रीड मोड का मतलब होता है, जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि हमने इक्वल टू रैंड आप जानते हैं, इससे हमारा पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है, तो अब पैराग्राफ आ जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ से भी ये ऑप्शन आपको छोटे में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से भी आप रीड मोड पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप यहाँ से व्यूज़ में आके, ठीक है, रीड मोड पे करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि आप यहीं से कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि हमने अभी कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ हमारा दिखने में कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमारा डिस्प्ले, जिसमें हम आराम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा कि रीड मोड करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जूमिंग को आप यहाँ से भी बढ़ा और घटा सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जूमिंग को 50% पे रख दिया है, ठीक है, इस तरह से। आप चाहे तो माइनस में लाके कुछ इस तरह से, ठीक है, 10% पे कुछ इस टाइप से दिखेगा, और नहीं तो आप यहाँ से जूम करना चाहिए यहाँ से। और नहीं तो इसकी शॉर्टकट की भी है जो कि मैंने बता रखी है, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+VZ, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं Alt+VZ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं Alt+VZ, इस तरह से 2000% करने पर आप ये सामने Alt+VZ, ठीक है, इस तरह से हमने अभी 100% पे कर दिया और ये सामने आपकी ओके, ठीक है। और नहीं तो आप कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बार, ठीक है, आगे करके कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने होम टैब पे, ठीक है, और हम समझते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में, ठीक है, पेस्ट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो हम जैसे कि आपके सामने ये दिखे आपको विंडो, ठीक है, ये हमने इतना सेलेक्ट कर रखा है, और ये कट, ठीक है, Ctrl+X इसका यूज़ क्या होगा, देखिए आपके सामने जो अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखे हुए थे, पैराग्राफ थी, वो ऑटोमेटिक कट चुकी है। आप इसको लाना हो तो कैसे लाएंगे, इसके लिए अंडू का यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, आप देख पा रहे हैं ये सामने Ctrl+Z अंडू, ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट टाइम में कोई काम किया और फ्यूचर में हम, ठीक है, फ्यूचर में हम आगे चले गए और उसको भूल गए, तो वो क्या करता है, हमारी मेमोरी को पीछे की तरफ मूव कराता है। मतलब कि सीधी सी बात है कि हम अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधार करने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि तो हम पहले तो ये कट कर लेते हैं, ठीक है, अभी सपोज दैट हमने इसको कट कर लिया, ठीक है, ये कट Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की होती है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारी शॉर्टकट की। आप यहाँ पे टाइप कीजिए, यहाँ पर आपको शो करेगा, देखिए, ठीक है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट ऑन द क्लिपबोर्ड, ठीक है, और आप यहाँ से मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको कट कर लेते हैं Ctrl+X करके, ठीक है, हमने कट कर लिया। अभी हमें वो सपोज दैट वो पैराग्राफ हमको नीचे चाहिए, तो यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे और Ctrl+V दबा के आप पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पेस्ट यहाँ पर, ठीक है, क्लिक करने पर, पेस्ट करने पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेस्ट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आप एक पेस्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये ऊपर ही रहे, ठीक है, और इसकी कॉपी जे हमको मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो मैं Ctrl+Z करके अंडू कर देता हूँ। अंडू आप करने पर आप देख पा रहे हैं ये देखिए ऊपर आ गया, ठीक है,
तो मैं ये जो हमारे सामने पैराग्राफ है, मैं इसको Ctrl+C, ये आप देख पा रहे हैं, कॉपी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये रहा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, ठीक है, और नीचे हम ड्रैग कर यहाँ पर Ctrl+V, इसकी शॉर्टकट की है पेस्ट करने की, तो Ctrl+V दबाएंगे और यहाँ पर पेस्ट हो गया, हम देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर्मेट प्रिंटर को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो हमारे सामने पैराग्राफ है, इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो आपने शॉर्टकट की जानते होंगे, Ctrl++, इसके यूज़ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप, ठीक है। तो आप फ़ॉन्ट ये आप देख पा रहे हैं 24 है, ठीक है। तो हम Ctrl+Shift+> का यूज़ करके आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम इसको बढ़ा पा रहे हैं फ़ॉन्ट की साइज़ को। इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यूनिक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये इसमें ये कर दिया, इसकी फिल राइट को मैं ऐसे, बट आपको जो भी वर्क करना होगा वो सेलेक्ट करके ही करना होगा, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से फॉर्मेट दे रखा है आप देख पा रहेंगे। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ इसी के लिए होता है कि जैसे हमने इसमें फॉर्मेटिंग रखी है, उसी तरह के सभी पैराग्राफ्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, ठीक है, आप इसको पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए, क्लिक कीजिए, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, आपको ये सामने दिख रहा ब्रश, आपको ये ब्रश मिल जाता है, आप देख पा रहे हैं ये रहा ब्रश, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रश, ये फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर की साइन है। तो इसकी मदद से आपको समझ आएगा कि इसमें फॉर्म, ठीक है, इससे आप समझ आएगा कि आपने फॉर्मेट प्रिंटर ले रखा है, ठीक है। तो आप ये जहाँ पे ड्रैग करेंगे सेम आप देख पा रहे हैं इस तरह से। बट अगर मैं दूसरी बार करना चाहता हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई नहीं, तो इसके लिए हमें फिर से जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बट हमको इस बार एक बार नहीं 2 बार क्लिक कीजिए, 1 2, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है, हमने ड्रैग किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगर डबल क्लिक कर लिया है, देखो यहाँ पर आप एक बार हमने ड्रैग किया, फिर ऐसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर से हम ड्रैग करते हैं। तो आपको ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। डबल क्लिक करने पर आप इसको मेनी टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म पर। तो अभी मैं चाहता हूँ पहले जैसा फिर से करनी, तो आप Ctrl+Z अंडू करके, आपको समझ आया ना, आप अंडू कर देखिए कितना यूज़ है, ठीक है। और Ctrl+Y ये होता है रीडू। रीडू क्या होता है, जैसे कि आपने जो काम प्रेजेंट में किया है, ठीक है, आपने फ्यूचर में भी वही काम किया, आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में आके, ठीक है, कुछ उस पर सही करके, मतलब उन वर्ड्स को, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च ऑनलाइन को मैं ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऑफलाइन, ठीक है, आप चाहते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑफलाइन है, ठीक है, इस ऑफलाइन को अंडू से आप आगे जा सकते हैं और रीडू से आप अंडू से आप पीछे जा सकते हैं और रीडू से आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑफलाइन लिखा था, आपने उसे भी कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप रीडू करने पर देखिए वो ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, आप अंडू कीजिए, कन्वर्ट टू फर्स्ट जैसे पहले था, ठीक है, ठीक है। तो आप रीडू आप पहले जैसे नहीं, जैसे आप चाहते थे पहले जैसे अभी दिख रहा था यूनिक, उस टाइप से करने, तो Ctrl+Y रीडू सेम आपको देख पा रहे होंगे। तो आपको समझ आया कि आप रीडू और अंडू से क्या यूज़ कर सकते हैं। आप उसका सिंबल देखना चाहते हो तो आपको सिंबल ये रहा, जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। देखिए आप अंडू Ctrl+Z, ठीक है, और रीडू Ctrl+Y। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं ये कस्टम रिबन होते हैं, बट आप यहाँ कैसे डिस्प्ले करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको कैसे आप लाएंगे, तो आप सबसे पहले देखिए, इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाइए, ठीक है, और ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, और कस्टम रिबन, ठीक है। कस्टम रिबन्स में आपको कई सारे ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आप, इसमें आपको सभी रिबन्स मिल जाएंगे, जितने भी रिबन्स एंड कमांड्स हैं सभी ऑल,
टू जेड आप जो भी ढूंढना चाहेंगे, पैराग्राफ, कॉपी, प्रिंटर, सब कुछ। नहीं तो आप वहाँ से न जाके आप क्विक, ठीक है, एक्सेस टूल बार में जाएंगे, जहाँ पे आपको फॉन्ट ग्रुप के, होम टाइप ग्रुप के सभी मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमको अभी कट चाहिए या कॉपी चाहिए, तो हम कॉपी लेते हैं, ऐड करेंगे, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, मैंने ऐड किया है अभी पर, और यहाँ पे ओके कीजिए, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं ये रहा हमारा कॉपी, बट सबसे पहले हमको ये सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया, अभी आपको दिख रहा होगा ये कॉपी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये कॉपी रहा, ठीक है। तो Ctrl+C मैंने यहीं पे मैं दबा ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे ला के Ctrl+V पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्लिपबोर्ड, जो कि मैं यहाँ पर एरो पर, ठीक है, एरो पर क्लिक करूँगा। आपको दिख रहा है ये एरो, ठीक है। इस एरो पर आपको क्लिक करना होगा, ये दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एरो पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये देखिए क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने ये आपके सामने दिख रहा है ये थीम एंड स्टाइल, ये पैराग्राफ को मैं जैसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। आप देख पाए ये थीम्स एंड स्टाइल्स, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बैक स्पेस से मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। अगर मुझे फिर से वो चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड में वो हमेशा रहता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने वापस आ गया। तो आपने समझा होगा क्लिपबोर्ड का यूज़। आपको पेस्ट आपने समझ रखा, कट आपको पता है। मैं एक बार आपको जल्दी से ये इनके प्रीव्यू करा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, Ctrl+X कट कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने Ctrl+V कर दिया, जिससे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पर नीचे लाके हमने पेस्ट कर दिया Ctrl+V, ठीक है। और यही फॉर्मेट को हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने सिलेक्शन कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल टैप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कहीं भी ड्रैग करेंगे, सेम वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी भी शॉर्टकट की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको शो करा देता हूँ। अल्ट कंट्रोल, देखिए आप एक सेकंड में दिखा देता हूँ। Alt+C, ठीक है, ये हो जाएगी कॉपी करने के लिए। Alt+V ये हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ इन पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि फॉर्मेट हमारे सामने है थीम्स वाला, ठीक है। Alt+C हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रीड पे आते हैं, रीड इन इजीली पर, ठीक है। Alt+V पेस्ट, तो आपको समझ आया होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। अभी आ जाते हैं हम स्टाइल ग्रुप में। ये बहुत छोटा सा नन्हा सा टैब है, तो मैं इसको समझा देता हूँ जल्दी से। मैं Ctrl+ अंडू कर देता हूँ सभी को पहले तो। ये देखा, हमने अंडू कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपको सभी जितने भी इसमें मैं ये फुल जितने भी आपको सामने पैराग्राफ दिख रहे हैं, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। Ctrl+A करने से पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको जो भी आपको अच्छा लगे, आप देख सकते हैं इस तरह की जो स्टाइल चाहे वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सभी अप्लाई करने, तो आपको ये छोटा सा कॉर्नर में दिख रहा है ये एरो, ठीक है। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जितने भी स्टाइल्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर दिख सके, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं, इधर से जहाँ पर आप चाहें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा रिबन्स में, इस तरह से, तो ये इंडेंट का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने समझ रखा होगा, ठीक है, स्टाइल ग्रुप। बस जो भी आपको स्टाइल अप्लाई करना हो, आप स्टाइल में जाके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो मैं एक अंडू कर देता हूँ। अभी आ जाते हैं हम फाइंड पर, जो कि हमारा फाइंड ये रहा, ठीक है, नेविगेटर। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F,
जैसे क्या होता है, कोई कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारे सामान या कोई डॉक्यूमेंट जब से हमसे खो जाता है, मतलब उसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ फाइंड में। आप फाइंड में जाएंगे, जैसे कि हमें रिजल्ट में अभी देखना है प्रेजेंट टाइम में लुक, आप देख पा रहे हैं लुक ये रहा। बट क्या होता है कभी कभी ये लुक ये रहा जो कि हमें दिखाई नहीं देता आंखों से, तो हम इसके लिए नेविगेटर या फाइंड का यूज़ करते हैं, जो कि नेविगेटर उसका मतलब होता है। तो फाइंड FIND, ठीक है, सॉरी फाइंड नहीं, आपको मुझे लुक का, ठीक है, लुक सर्च करना है, लुक। तो आप देख पा रहे हैं ये लुक हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से लुक को सर्च कर सकते हैं, या कोई भी हो, जैसे कि मैंने अभी ढूंढ लेता हूँ, मुझे वीडियो ढूंढना है तो मैं डालता हूँ वीडियो, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सभी वीडियोस, जो भी वीडियो जहाँ भी लिखे होंगे आप उसको, ठीक है, फाइंड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो पेजेस हों, ठीक है, चाहे हेडलाइंस हो या रिजल्ट्स हो। तो पेजेस हमारे पास प्रेजेंट टाइम में एक ही है, हम चाहते हैं मोर पेजेस से अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले हम और भी पेजेस लाते हैं, जिससे मैं बता देता हूँ इक्वल टू रैंड, ठीक है। और मुझे चाहिए, देखिए मैं आपको इसका एक अच्छा से बताता हूँ, जैसे कि 1, ठीक है। अब जब 1 टाइप करते हैं तो 1 का मतलब होता है 1 पैराग्राफ, ठीक है, और उसमें आपको सेंटेंस कितना चाहिए, तो कॉमा 1 इक्वल टू रैंड 1 पैराग्राफ एंड 1 सेंटेंस। आप इंटर कीजिए, आप देख पा रहे हैं ये सामने, ठीक है, 1 पैराग्राफ 1 सेंटेंस। आप इक्वल टू रैंड करेंगे, ठीक है, 2 पैराग्राफ, ठीक है, 2 पैराग्राफ 1 सेंटेंस, एंटर कीजिए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 2 पैराग्राफ 1 पैराग्राफ एंड सेकंड इज ये रहा, आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से। तो हमने अभी प्रेजेंट टाइम में समझ रखा फाइंड, जो कि इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, जिसकी हेल्प से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो भी पेजेस में लिख रखा है आप उससे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेव, आप देख पा रहे हैं ये सेव हमने फाइंड कर लिया इसके अंदर से। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक पेज ना हो कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे कि मैं अभी ले लेता हूँ मल्टीपल पेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल नेविगेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेजेस लेता हूँ, इक्वल टू रैंड 50 पेजेस, ठीक है, और मुझे चाहिए 100, ठीक है। अब ये हमारे पास देख पा रहे हैं आप यहाँ से मल्टीपल पेजेस प्रेजेंट टाइम में, तो ठीक है ये रहे हमारे पास पेजेस अदर भी। तो हम चाहते हैं कि आप देख पा रहे हैं ऐसे हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अभी हम Ctrl+F करते हैं, ठीक है, और फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें हम पेजेस में, ठीक है, पेजेस में हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। पेजेस में ऐसे हमारे पास देखते हैं मल्टीपल पेजेस हैं, टोटल 6 पेजेस हैं, ठीक है। और टोटल 6 नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 50 और 30 32 ऐसे मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको, मैं चाहता हूँ कि पेज 23 में, ठीक है, जैसे आप जो भी पेज चाहें, ठीक है, आप पेज 50 में, ठीक है, आज पेज 50 में आपने जैसे लिखा है मैच, मैं मैच दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें आप, मैच जितने भी आपके पेजेस होंगे उसमें मैच आप ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे मैच लिखा हुआ है, आप सभी पेजेस में चेक कर सकते हैं मैच कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको समझ आएगा कि नेविगेटर और फाइंड का यूज़ कैसे करना है। Ctrl+F दबा के आप फाइंड ला के वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस, Ctrl+H, रिप्लेस का यूज़ क्या होता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको ये शो करा देता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने ये रहा मैच, ठीक है, मैच को हम लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है, हम क्रिकेट कर देते हैं, ठीक है, मैच को हमने क्रिकेट कर दिया। तो आप देखिए रिप्लेस में करता हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए, ये देखिए ये मैच है और मैच को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्रिकेट, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये रहा क्रिकेट। और मैं चाहता हूँ ये क्रिकेट जो है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे ये मैच लिखा है वो सभी क्रिकेट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल, ठीक है, रिप्लेस ऑल करने पर ये सभी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ऑल डन बी मेड द
वो देखिए 1002 रिप्लेसमेंट्स, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पता है आपको 1002 रिप्लेसमेंट कर दिए, जहाँ पर मैच लिखे थे उसने कन्वर्ट कर दिए क्रिकेट में। आप देख पा रहे हैं जो कि हमारे सामने ये दिख रहा है। और आप यही पता करना चाहते हैं कि कितने को उन्होंने क्रिकेट कर रखा है, तो आप फाइंड में जाइए और फाइंड में आप जाके यहाँ पे डालिए क्रिकेट। आप देख पा रहे हैं ये रहा क्रिकेट, ठीक है। और ऐसे पेजेस में जाएंगे तो मल्टीपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सभी में जहाँ जहाँ पे क्रिकेट है वहाँ पे शो करेगा। तो आपको समझ आएगा फाइंड और रिप्लेस। अभी हमारे सामने एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे जाने पर, गो टू। Ctrl+G इसकी शॉर्टकट की होती है, तो इसका यूज़ ज़्यादातर देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये पेजेस फाइंड करने होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पेज दे देता हूँ, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जो पेजेस हैं इस पर नाम नहीं पता है, तो हम इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आप जाइए, ठीक है। इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, आपको 1 सेकेंड, वेयर इज़ हाँ दैट इज़ ये रहा आपके सामने पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर में जाइए, ठीक है। और टॉप टू पेज में जाइए, ठीक है। अभी पेज नंबर हम सभी पे सेलेक्ट दे देते हैं, ठीक है। और हमने पेज दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं ये पेज नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 1 RS2, ये 3, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। ये रहा पेजेस। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम Ctrl+G करते हैं, Ctrl+G गो टू, जो कि आप यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पेज देखना है कितना, कौन सा पेज हमें चाहिए, हमको पेज चाहिए 10 पेज, ठीक है। पेज नंबर 10 आप गो टू करेंगे। अभी आप देखिए पेज आप 10 पर पहुँच चुके हैं। तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे गो टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप किस पेज पे कहाँ जाना आपको, यहाँ से आप जा सकते हैं। आते हैं हम सिलेक्शन पर, सिलेक्शन करें, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो सेलेक्ट जो कि मैंने बता रखा Ctrl+A, ठीक है। आप Ctrl+A से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्शन में जाइए, ठीक है। सेलेक्ट में और सिलेक्ट ऑल कीजिए, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जैसे कि दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 10 है, हम जाएंगे सेलेक्ट में और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम फॉन्ट साइज को क्या करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने सिलेक्शन के बारे में पढ़ रखा है, तो कैसे सेलेक्ट करना है आपको तो पता ही है। तो आप इस तरह से कहीं भी ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने बता रखा है। और ये रहा हमारा सिलेक्शन, जो कि आपको समझ आएगा कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा कि क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करना है आपको, ठीक है। स्टाइल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, फाइंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग, ठीक है। आपने स्टाइल को समझ रखा है, आपने फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पे लिस्ट है जो कि मैंने सीरियल वाइज बना रखी है, तो आप ज़रूर उसको देखिए और आप उसकी हेल्प से अपने प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी डाउट्स हों आप हमको ज़रूर बताइए। और आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं सही से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या मेरे समझाने में कुछ दिक्कत आ रही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो मैंने अभी आपको बताया फाइल में आपने ऑप्शंस में आपको मैंने बताया, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट आपके अकॉर्डिंग लगे आप उसको ऐड कर लीजिए। आपको मैंने बताया कि आप कट में जाइए, कट आपने सेलेक्ट किया, ऐड कीजिए, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए, जो कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट आपको इसके लिए पहले सेलेक्ट करना होगा। अभी आप इसे कहीं से भी कट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कट कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट करना, क्रिकेट के बगल में जस्ट आप कर्सर वहाँ रखिए और Ctrl+V दबाइए, नहीं तो आप पेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आप पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम।